Hello everyone, so today we are going to start with class 12 chapter solid state topic imperfections और defects in solids. ओके तो imperfection और defect क्या होते हैं सॉलिड्स में। अब देखिए सॉलिड्स में स्टार्टिंग में दो तरह के सॉलिड्स आपको बताए थे मैंने। जो पहले होते हैं वो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे होते हैं आपके अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही पढ़ा, जो कि एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है। ठीक है, एक तरह का पैटर्न बनता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जिनका अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर, पैकिंग हम सब पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब बात आती है इम्परफेक्शन और डिफेक्ट की, किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात हो रही है। तो उसमें ये डिफेक्ट कहाँ से आएगा? देखिए, क्योंकि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती साइंस में, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनको हम परफेक्टली अरेंज या ऑर्डरली अरेंज बोल रहे हैं, उनकी अरेंजमेंट भी बीच बीच में क्या होगा कि कहीं कहीं जगह पर वो ऑर्डर्ड नहीं होगी। तो उस जगह पर हम बोलेंगे दैट द डिफेक्ट अराइजेज, वहाँ पे डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं एनी डिपार्चर फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स। ठीक है, अब ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका टू टाइप्स, वन इज़ द पॉइंट डिफेक्ट, अदर वन इज़ द लाइन डिफेक्ट। एक पॉइंट डिफेक्ट है, एक लाइन डिफेक्ट है। ठीक है, अब मेन हमारा पॉइंट डिफेक्ट है और आगे हम पॉइंट डिफेक्ट को ही स्टडी करने वाले हैं, बट लाइन डिफेक्ट के बारे में आपको हल्का सा बता देंगे, बट ये जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसके हम आगे ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे। अब पॉइंट डिफेक्ट क्या है कि जो भी इर्रेगुलरिटी या जो अरेंजमेंट है, अगर एक पॉइंट एक एटम के अराउंड वो इर्रेगुलर है तो उसे आप पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई इर्रेगुलरिटी और डिफेक्ट आपके किसी लाइन के अलोंग है, कि क्रिस्टल में आप देखें किसी लाइन के किसी रो ऑफ एटम्स के अलोंग जो है वो डिफेक्ट आ रहा है, देन दैट इज़ कॉल्ड द लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो एक बार आपको बता देते हैं पॉइंट डिफेक्ट, व्हेन द डेविएशन और इर्रेगुलरिटीज एग्जिस्ट फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, द डिफेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, कि उसके अराउंड, एक पॉइंट के अराउंड अगर डिफेक्ट आ रहा है। लाइन डिफेक्ट में व्हेन द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट एग्जिस्ट इन द इंटायर रो ऑफ द लेटिस पॉइंट्स, मतलब पूरी की पूरी रो में होगा। ठीक है, पूरी की पूरी रो में, देन द डिफेक्ट इज कॉल्ड द लाइन डिफेक्ट। सो नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी डिफेक्ट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट के आपके तीन टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो एक एक करके पहले ए पार्ट से चलेंगे, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। So if the imperfection in the crystal are such that the ratio between the cations and anions remains the same as represented by the molecular formula, for molecular formula, or you can say the your molecular formula or the formula unit. So that is stoichiometry of the solid is not disturbed, the defects are called the stoichiometric defects। जैसे कि NaCl है। ठीक है, तो NaCl क्या है? एक तरह का आपका आयनिक कंपाउंड है, जिसमें आपका कैटायंस एनायन का रेशियो जो है 1:1 है। मान लीजिए कोई डिफेक्ट आ जाता है उसमें, तो अगर उस डिफेक्ट के आने पर वहाँ पर आपका एनायन और कैटायन का रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता है, तो उसको आप स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। तो उसके मैं एग्जांपल्स भी दूंगा आपको। ठीक है, कि ये डिफेक्ट किस तरह से होता है, आई विल गिव यू एग्जांपल्स ऑल्सो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो रेशियो है वो सेम ही रहेगा, डिफेक्ट आने के बाद भी सेम रहेगा। वो किस तरह से आएगा? जैसे मान लीजिए Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो मान लीजिए एक जगह पे कहीं पे Cl नेगेटिव आयन नहीं है। ठीक है, क्रिस्टल क्योंकि बहुत बड़ा है तो हो सकता है कहीं पे Cl नेगेटिव आयन ना हो, और वहीं पे कहीं दूसरी जगह Na पॉजिटिव आयन ना हो। तो अगर एक Cl नेगेटिव आयन मिसिंग है तो एक Na पॉजिटिव आयन भी मिसिंग है, तो ओवरऑल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, ओवरऑल आप देखेंगे तो एक Cl नेगेटिव आयन निकली है और एक Na पॉजिटिव आयन निकली है, तो ओवरऑल नंबर ऑफ कैटायन एनायन द रेशियो विल रिमेन द सेम। ठीक है, अगर सिर्फ आपका Cl नेगेटिव आयन ही निकली होती और Na पॉजिटिव आयन नहीं निकली होती, तब वहाँ पर रेशियो अलग हो जाता आपका, बट क्योंकि इक्वल नंबर निकल रहे हैं दोनों के तो सेम रहेगा। ठीक है, ऐसे और ज़्यादा हम इनके टाइप्स को पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है,
तो ये जब आपका रेशियो सेम रहेगा तो इसको स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोल दिया। अब इनको हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्चुअली टेम्परेचर की वजह से आती हैं, तो इसलिए इनको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहा जाता है। अब देखिए इन डिफेक्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो आपको सारे टाइप्स बताएंगे कि करके। देखिए पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, फिर आता है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फिर आता है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट, फिर आता है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। ये सारे के सारे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप्स हैं। तो अब इसके बाद एक एक करके इन चारों टाइप्स को विल डिस्कस इन डिटेल। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप्स को पढ़ना है, ठीक है। तो वो टाइप्स थे आपके वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। अब ये जो चार हैं इनको दो दो के पेयर्स में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल को साथ में पढ़ेंगे और फिर आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऐसे क्यों हम अलग अलग पढ़ते हैं? क्योंकि देखिए वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये जो हैं ये नॉन आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, जो आयनिक नहीं हैं वो ये डिफेक्ट शो करते हैं, और जो आपके शॉर्टकी और फ्रैंकल हैं वो वाले डिफेक्ट्स आपके आयनिक कंपाउंड शो करते हैं। तो इसीलिए इनको हम जो है साथ में पढ़ रहे हैं, फिर उनको हम साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये कहाँ होते हैं, कौन से सॉलिड्स में होते हैं? ऐसे सॉलिड्स जो आपके नॉन आयनिक होते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पहले वैकेंसी डिफेक्ट की। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या है, दैट व्हेन इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वेकेंट द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। अब देखिए नाम में ही बता रहा है वैकेंसी, वैकेंसी मतलब खाली जगह। तो ये क्रिस्टल लैटिस मैंने बना लिया, ठीक है। इसमें ये जो गोल गोल बनाए हुए हैं आपको जस्ट गोले बना रखे हैं यहाँ पे, ये तो है आपके लैटिस पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपके पार्टिकल रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ दो जगह को मैंने शेड कर रखा, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से पार्टिकल्स निकल गए। वो पार्टिकल्स क्यों निकले? क्योंकि आसपास से उनको टेम्परेचर मिल गया, ठीक है। तो ड्यू टू द टेम्परेचर हीट अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सराउंडिंग, बाहर से जो भी हीट अब्जॉर्ब हुई उसकी वजह से इनको इतनी इनफ एनर्जी मिल गई कि ये अपनी जगह को छोड़ के यहाँ से चले गए, ठीक है। तो दे लीव द वेकेंट लैटिस साइड्स, ठीक है, बिहाइंड, ठीक है। तो वो वहाँ से लीव हो गए और उनकी जगह पे खाली जगह यहाँ पे बन गई, तो इसीलिए खाली जगह को वैकेंसी बोलते हैं। तो इसीलिए आपका इसका नाम पड़ गया वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब इसका कारण भी बताए, दिस अराइज ड्यू टू दी अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। अब सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इनको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी हम बोल देते हैं। थर्मोडायनेमिक मीन्स दी अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले मास ज़्यादा था, फिर दो पार्टिकल यहाँ से निकल गए, तो यानी मास कम हो गया। वॉल्यूम तो सेम ही है, देख सकते हो आप, वॉल्यूम इतनी पहले थी, अभी भी इतनी ही है, बट मास जो है वो घट चुका है। तो इस तरह के डिफेक्ट्स में, यानी जहाँ पर वैकेंसी डिफेक्ट होता है, इस तरह के सॉलिड्स में होता क्या है आपका, कि आपका मास तो आपका क्या है, मास आपका जो है वो यहाँ पे कम हो गया। तो जब आप डेंसिटी निकालेंगे, दैट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी भी घट जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के डिफेक्ट आने पे डेंसिटी सॉलिड की कम हो रही है, घट रही है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स की। अब जैसे इसका नाम ही बता देता है इसके बारे में, वैकेंसी की वैकेंसी बनेगी, वैसे वहाँ भी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का नाम ही बता देता है डिफेक्ट के बारे में। अब इंटरस्टिशियल, देखिए आपको बताया था वाइड्स या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स भी बोलते हैं। मतलब जैसे आपने पार्टिकल्स को अरेंज किया, जो स्फीयर्स आप बोलते हैं, फिर उनके बीच में जो खाली जगह बच जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, वाइड या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स। तो ये देखिए ये वही है, बट यहाँ पर उतने उस तरह से नहीं हम इनको दिखाएंगे। इसमें हमने सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना दिया, देखिए वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर बस जो इनके बीच में जो गैप बना है वो, उसको हम इंटरस्टिशियल साइट बोल रहे हैं। और उस जगह पे अगर बाहर से ऐसे ही पार्टिकल्स आ जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या है, दैट पार्टिकल्स आर इन द इंटरस्टिशियल साइट्स। पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे, आपके इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, आपका डेंसिटी जो है सब्सटेंस की बढ़ जाती है, सॉलिड की डेंसिटी बढ़ जाती है। होता ये भी नॉन आयनिक के लिए ही है, नॉन आयनिक सॉलिड के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि मास बढ़ रहा है ना, आपका गिवन वॉल्यूम के लिए मास बढ़ रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स आप और ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसको पढ़ते हैं, देन विल मूव ऑन। व्हेन सम कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट्स, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दिस डिफेक्ट अराइजेज इन द
results in the increase in the density of the substance. Why? Because mass increases but volume remains the same. ठीक है, इसके बाद फिर हम थर्ड और फोर्थ डिफेक्ट दैट इज आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ते हैं. सो नाउ कम्स द थर्ड एंड फोर्थ टाइप ऑफ डिफेक्ट. थर्ड टाइप है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट. अब शॉर्टकी और फोर्थ टाइप है फ्रैंकल डिफेक्ट. ये दोनों क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं. ठीक है, अब एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं. देखिए शॉर्टकी में क्या है, क्योंकि आयनिक में होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम कैटायंस लेंगे और एनायंस लेंगे. ठीक है, कैटायन है यहाँ पे ए पॉजिटिव, एनायन है आपका बी नेगेटिव. देखिए इनका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने बना लिया है. अब यहाँ पर क्या है देख सकते हैं आप, एक ए पॉजिटिव यानी एक कैटायन मिसिंग है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एनायन भी मिसिंग है यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस में. तो इसकी वजह से क्या है, क्योंकि आपका एक प्लस चार्ज की आयन मिसिंग है, एक नेगेटिव चार्ज की, तो ओवरऑल जो क्रिस्टल है आपका उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहती है. तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है दैट आपका इट इज़ ड्यू टू द इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, जैसे कि आपको पता है. दूसरा है दैट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल. अब यहाँ पे डेंसिटी घट गई. क्यों घट गई? क्योंकि एक कैटायन यहाँ से जा रहा है तो एक एनायन वहाँ से जा रहा है, तो यानी दोनों चले गए, यानी मास घट गया. ओवरऑल वॉल्यूम सेम है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट मीन्स द डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीजेज. तीसरा है यहाँ पे पॉइंट कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ फाउंड इन हाईली आयनिक कंपाउंड्स with a high coordination number and having cation and ions of similar size. सो सिमिलर साइज़ का मतलब है कि ज़्यादा कैटायन और एनायन के साइज़ डिफरेंसेस जो हैं वो ज़्यादा नहीं होते, दोनों लगभग सिमिलर साइज़ के होते हैं, और ऊपर से इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है. ठीक है, मतलब एक तरह की आयन से दूसरी तरह की आयन जो सराउंड होती हैं तो वो हाई इन नंबर होती हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है. एग्जांपल के तौर पे NaCl भी है और CsCl भी है. ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट की. अब फ्रैंकल डिफेक्ट भी आयनिक कंपाउंड में ही होता है. वहाँ पर अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में क्या है कि अगेन कैटायन हम ए पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एनायन बी नेगेटिव के साथ, तो एक अरेंजमेंट बना दिया है. अब यहाँ पर एक ए पॉजिटिव आयन यानी एक कैटायन जो है वो अपनी लैटिस साइट जगह को छोड़कर कहाँ आती है, आपका इंटरस्टिशियल साइट में. ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट मैंने आपको पहले बता दिया. तो इस डिफेक्ट को आप डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं. मतलब एक तरह से आपका कैटायन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी वो डिसलोकेट हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको थोड़े से इसके पॉइंट्स बता देता हूँ. सो फ्रैंकल डिफेक्ट इट इज़ ड्यू टू द मिसिंग ऑफ आयंस. कौन सी आयंस की बात कर रहे हैं हम? कैटायंस की बात करें. यूजुअली कैटायन इसीलिए क्योंकि ये छोटे साइज़ के होते हैं. ठीक है, कैटायन और एनायन में जब आप साइज़ डिफरेंस देखते हो तो कैटायंस यूजुअली छोटे साइज़ के होते हैं फ्रॉम द लैटिस साइट एंड दीज ऑक्युपाइज द इंटरस्टिशियल साइट. सो देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट्स. फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पर अगर हम डेंसिटी की बात करें तो देखिए क्योंकि कोई भी आपका आयन लैटिस को छोड़कर नहीं गया है, ना ही कोई एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यानी डेंसिटी तो यहाँ पर सेम ही रहने वाला है, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा डेंसिटी पे. फिर तीसरा पॉइंट की अब हम बात कर लेते हैं. तीसरे पॉइंट में क्या है कि यहाँ पर यूजुअली ऐसा करने के लिए आपको साइज़ डिफरेंस ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी एक जो है आपका तभी कैटायन यूजुअली इंटरस्टिशियल साइट में जा सकता है अगर उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो उस एनायन के कंपैरिजन में, यानी साइज़ डिफरेंस ज़्यादा होगा यहाँ पे. वहीं पे शॉर्टकी में आपने सिमिलर साइज़ की बात की थी, तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि साइज़ डिफरेंस ज़्यादा है, तो साइज़ डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो घट जाएगा. कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि जैसे आपका एक कैटायन है तो वो यूजुअली एनायन से सराउंडेड होगा, तो क्योंकि उसका साइज़ छोटा है तो उसके सराउंडिंग में जो आपके एनायंस आएंगे वो भी कम नंबर में आएंगे. तो ये वो आपके सॉलिड शो करते हैं या वो आयनिक कंपाउंड शो करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है. अब एग्जांपल भी देख लीजिए साथ के साथ. एग्जांपल्स आर AgCl, AgBr, AgI एट्सेट्रा.